नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या पिछले 5-6 दिन से दुनिया अभी तक ट्रेलर देख रही थी? क्योंकि असली पिक्चर, असली जंग अब शुरू होने जा रही है। अब ये बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमेनेई ने। उन्होंने बाकायदा आज ऐलान किया कि अभी तक तो इजराइल और अमेरिका ने 15-20% ही ताकत देखी, यानी 20% ही ताकत देखी है। असली ताकत तो अब ईरान के तोपखाने से निकलने जा रही है। दरअसल ईरान का यह कहना था कि इजराइल ने तो अभी तक सिर्फ फतेह मिसाइल देखी, जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने बनाई थी। इससे कहीं ज्यादा, फतेह से कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलें जो ईरान के पास हैं, उसने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं करी इस युद्ध में। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े और अपने फाइटर जेट्स ईरान के चारों तरफ तैनात करने शुरू कर दिए हैं। और ख़ासकर जो मित्र देश हैं अरब में अमेरिका के, वहाँ पर जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, उन सब बेसेस को स्ट्राइक मोड में डाल दिया। यानी चाहे वो जॉर्डन में बेस हो, या फिर कतर में बेस हो, या कुवैत में हो, या सऊदी अरब में हो, या यूएई में हो, उन सारे बेसेस को एक्टिवेट कर दिया है। और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आता अपनी तरफ से, तो फिर अमेरिका युद्ध में शामिल हो सकता है। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अमेरिका फ्रंट पर नहीं आता तो इजराइल के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर अमेरिका अपने मित्र इजराइल को बचाने के लिए आगे आता है, युद्ध के मैदान में उतरता है, तो क्या आने वाले दिनों में ईरान उन सारी मिसाइलों को इस्तेमाल करने जा रहा है जो अब तक उसने इस्तेमाल नहीं किए? यानी जो जंग है महाजंग की तरफ, ये युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ सकता है। आज मैं कई अखबार देख रहा था, खासकर ईरान से और अरब देशों से छपने वाले अखबार, और उन अखबारों का लब्बो-लबाब ये था कि ईरान के इस वक्त 3 टारगेट्स हैं इजराइल के अंदर। पहला टारगेट ये है कि ईरान चाहता है, खामेनी चाहते हैं कि जो मोसाद का जो सेटअप है, जो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है दुनिया की, मोसाद के हेडक्वार्टर्स, उसके सारे इस्टेब्लिशमेंट को पूरे इजराइल में ध्वस्त करना चाहता है ईरान। और दूसरा बड़ा मकसद, इजराइल में जहाँ जहाँ हथियार बन रहे हैं और जहाँ जहाँ वेयर हाउसेस हैं, यानी गोदाम हैं उनके, सैनिक गोदाम है, उसको भी वो नष्ट करना चाहता है। और तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि ईरान चाहता है, खामनेई चाहता है कि इस जंग को अगर उन्हें रोकना है, जीतना है, तो फिर जो इजराइल की प्रेजेंट लीडरशिप है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक ढांचा है, उसको भी वो तोड़ना चाहते हैं। ये 3 मकसद हैं जो ईरान पूरा करना चाहता है। और उधर अमेरिका चाहता है कि इस मकसद को पूरा करने से पहले ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, यानी ईरान आने वाले दिनों में परमाणु ताकत ना बन पाए। अब दोस्तों, एक और सवाल है, ये भी बड़ा अहम है, कि अगर अमेरिका अपने जहाजी बेड़े, अपने फाइटर जेट्स, अपनी सारी सैन्य शक्ति झोंक देता है इस युद्ध में इजराइल के लिए, तो क्या ईरान के जो मित्र देश हैं, मैं नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाइना और रशिया की बात कर रहा हूं, चाइना और रशिया का फिर क्या रोल रहेगा? क्या चाइना और रशिया भी अप्रत्यक्ष तौर पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इस जंग में उतरेंगे और अमेरिका से मुकाबला करेंगे? क्या ऐसा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 72 घंटे हैं उसको बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि बहुत सी उथल पुथल मिडल ईस्ट में मचने जा रही है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे हूँ, एक और डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, और वो डेवलपमेंट पर्दे के पीछे हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। वो पाकिस्तान जो 2 दिन पहले तक अपनी संसद में कसम खा रहा था कि हर कीमत पर ईरान के साथ वो खड़ा होगा, ईरान की मदद करेगा, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने न्यूक्लियर एसेट्स इजराइल पे फायर करेगा, यहाँ तक पाकिस्तान ने कहा। लेकिन सच्चाई ये कि जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पुराने जनरल साहब आसिम मुनीर, जिन्होंने पहलगांव की सारी साजिश रची थी, वो जिस तरह से जाकर ट्रंप की गोद में बैठ गए, जिस तरह से ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहे हैं, लंच मीटिंग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं
पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। और आज कई कई ईरान के अखबारों ने, वेबसाइट्स ने बाकायदा लिखा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक तरफ हमदर्दी जता रहा है ईरान को और दूसरी तरफ अमेरिका की गोद में बैठा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मुखबिर के रोल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए वाकई एक बड़ा एक्सपोजर हुआ आज। अब दोस्तों, दो ही सवाल हैं जिनके जवाब जो है बहुत ज़रूरी हैं आप तक पहुंचना। पहला सवाल ये है कि जो अमेरिका का डिज़ाइन है या अमेरिका का जो प्लान है, ट्रंप का प्लान है कि किसी तरह से किसी कीमत पर दबाव डाल के, गीदड़ भपकी दे के, डरा कर इस जंग को रोक देना, यहीं पर रोक देना, क्या उसमें ट्रंप कामयाब होते हैं? और या फिर जो खामनेई कह रहे हैं, जो आज उन्होंने ऐलान किया कि वो सरेंडर करेंगे नहीं, सवाल ही नहीं सरेंडर का, अब वो पीछे नहीं जा सकते, अब वो रहम नहीं कर सकते इजराइल पर, अब इस जंग को वो मकाम तक पहुंचा के रहेंगे, लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। तो क्या अगर हम ट्रंप को देखें तो ये जंग रुक सकती है, न्यूक्लियर एसेट्स पर तबाही कर सकती है अमेरिका और जंग रुक सकती है? या फिर अगर हम ईरान का अगर व्यू देखें तो क्या ये जंग और तेज होने वाली आने वाले दिनों में? क्या ये जंग तेज होगी? और अगर जंग तेज होती है तो फिर ये युद्ध महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है, महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ प्रोफेसर पाशा होंगे और प्रोफेसर पाशा आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के टॉप एक्सपर्ट हैं। तकरीबन 30 बार तो वो ईरान गए हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप से मिले हैं, ईरान की उन्होंने मिलिट्री लैब्स देखी हैं, न्यूक्लियर एसेट्स देखे हैं। और यही नहीं, वो चाहे जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो या इवन इजराइल हो, उसकी भी अंदर की जानकारी रखते हैं। तो पाशा साहब को हम सुनिएगा। और हमारे साथ काज़मी साहब होंगे, एम ए काज़मी साहब होंगे। एम ए काज़मी साहब पिछले 35 वर्षों से खाड़ी देशों की जो राजनीति है उस पर नज़र रखते हैं, उनको भी सुनिएगा। कई बड़ी खबरें, कई बड़ी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और तस्वीर साफ होगी कि ये जंग क्या रुकने जा रही है या तेज़ होने जा रही है। काज़मी साहब, जो पहला सवाल है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब सरेंडर करे, ईरान सरेंडर करे, बिना शर्त के सरेंडर करे, और अगर सरेंडर नहीं करता है तो हमारे जहाजी बेड़े, हमारे हथियार, हमारी मिसाइल, हमारे फाइटर जेट ईरान को घेरेंगे और हम एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएंगे जो कल्पना के परे। ट्रंप की ये गीदड़ भपकी है नंबर 1, या ट्रंप जो है वो इजराइल को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, या फिर ईरान के ऊपर वाकई प्रेशर है? जी, जिस तरह से नेतन्याहू ने इजराइल को पूरी तरह से खतरे में डाला हुआ है, उसी तरह से ट्रंप अमेरिका की सारी साख को दांव पर लगा देंगे अगर वो ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ हमले में शामिल होते हैं। और उनकी धमकी के जवाब में जो ईरान से आया है वो ये कि अगर अमेरिका शामिल होता है तो हम बहुत सख्त जवाब देने वाले हैं। देखिए, गीदड़ भपकी 1979 से अब तक ईरान को आदत हो चुकी है इस किस्म की धमकियां सुनने की, और इन धमकियों को वो बिल्कुल दरकिनार करके वो अपनी तरक्की आगे बढ़ाता है। और अब से पहले तक जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें ईरान लीडिंग रोल इख्तियार करता है, इजराइल के सिविलियंस को मारने का सिलसिला उन्होंने शुरू नहीं किया था। तमाम सारे, यानी चाहे वो हूथी अंसारुल्लाह हो या लेबनान से हिजबुल्लाह या ये, लेकिन अब उन्होंने कहा कि सिविलियंस भी अब हमारे टारगेट पर हैं और पहले ये वार्निंग दी है कि आप छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो यहां ऐसे थमने वाला मामला नजर नहीं आता। ईरान पूरी तरह से तैयार है लंबी जंग के लिए। और जो आज भी जो हम लंबी जंग, काज़मी साहब एक मिनट, बिल्कुल आपने एक बात कही, लंबी जंग, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लंबी जंग का मतलब है कि जिसका और छोर नहीं है। यकीनी तौर पर वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज से जो हमले शुरू किए हैं, 10वां मरहला कहते हैं वो अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का, उसमें उन्होंने कई सेंसिटिव मकामात पर तेल अवीव में और हैफा में हमले किए हैं। और एक ताजा रिपोर्ट यह है कि रेहोवोट एक शहर है, वहां पर मोसाद का एक रिसर्च सेंटर जिसे वाइजमैन इंस्टीट्यूट, वो एक मलबे के ढेर में बदल चुका है। ओके, बड़ी बात।
काज़मी साहब ने दो बड़ी बातें कही। एक तो उन्होंने कहा है कि खामेनेई जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि सरेंडर का